ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी सासू माँ का है। जब उनको हार्ट अटैक हुआ, उस समय उनके 2 स्टंट डले थे। उसके बाद से वो बेड पर थी और काफ़ी टाइम तक बेड पर ही रहीं। बहुत मुश्किल हुई उन्हें। उसके बाद उनके लेग में इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि उनको चलना-फिरना बड़ा मुश्किल था। उनको मतलब सहारा लेके चलना पड़ता था। तो काफ़ी टाइम तक पहले हमने उनको दवाई दिलवाई, वो दवाई उन्होंने खाई, 3 महीने उनको रेस्ट मिला। उसके बाद से वो फिर शुरू हो गया दर्द और वो दर्द इतना असहनीय होता था कि उनको बड़ा ही मतलब तंग करके रखा था। उनसे चला नहीं जाता था और उस इन्फेक्शन की कोई दवाई भी डॉक्टर ने आगे मना कर दी थी कि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी उनको मल्टीपल मतलब परेशानियाँ थी। इस वजह से वो दवाई नहीं ले सकती थी। फिर हम लोगों ने उनको सुबह-शाम जल प्रसाद देना शुरू किया। जल प्रसाद उन्होंने लगाना शुरू किया और धीरे-धीरे उनका वो दर्द काफ़ी कम हो गया और इस समय वो काफ़ी अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, अपने टाँगों से चल भी सकती हैं, अपने काम खुद कर सकती हैं। तो गुरु जी के जल प्रसाद की बड़ी महिमा है। अब वो एक भी दिन बिना जल प्रसाद के नहीं रहती हैं। रोज़ जल प्रसाद लेके सोती हैं, उठ कर के भी सुबह पूजा करके जल प्रसाद लेती हैं। जय गुरु जी, आपका शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से एक समय हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी और इतनी तेज़ बारिश थी कि सुबह से लेकर रात तक बारिश होती रही। दूसरे दिन भी काफ़ी बारिश हो रही थी। मेरे को बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। गुरुजी से मैंने जल प्रसाद उठाया बड़े मंदिर का। एक ढक्कन मैंने बाहर छिड़काव किया और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ बारिश बंद कर दीजिए, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है। 3 मिनट के अंदर बारिश बंद हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग और है मेरा। गुरुजी की महिमा इतनी है जल प्रसाद की। मेरे राइट साइड में अंगूठे के साथ काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी। हाथ भी नहीं मुड़ रहा था। बहुत दर्द हो रहा था। दवाई खाई, ऊपर से एंटीबायोटिक वो लगाया, मैंने लोशन लगाया, उससे भी कोई असर नहीं हुआ। ऑइंटमेंट लगाई, स्प्रे किया, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। पर थोड़ी देर बाद मेरी बेटी ने कहा, मम्मी जल प्रसाद लगा लो, ठीक हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद लिया, उससे रब किया और उसके 5 मिनट के अंदर हार्डली बिल्कुल स्वेलिंग हट गई, दर्द भी गायब हो गया। तो गुरु जी के जल प्रसाद की बड़ी महिमा है। जय गुरु जी, ऐसे ही सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का सभी संगत पर अपनी कृपा बरसाते रहे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से आगे राजौरी से बोल रही हूँ। मेरा नाम अमरजीत कौर है। आज कल से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि 2 दिन तेरे पे बहुत भारी है। तो मैंने सत्संग आधा सुना, आधा अनदेखा कर दिया। ये सत्संग सुन तो मैं तेरा कष्ट काट दूंगा। तो आज संगत जी सुबह क्या हुआ कि मैंने खाना बनाया किचन में और मैं किचन के दरवाजे से बाहर निकल गई थी, तो वहां मेरा पाँव स्लिप हुआ तो मैं गिर गई। तो बड़ी मुश्किल से बचा हुआ, नहीं तो मेरी पैरों की हड्डी और हाथ की हड्डी टूट जाती। गुरु जी ने मेरा 90% कष्ट काट के 10% सेफ रखा था, जो मैं बच गई। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज बहुत ख्याल रख रहे हैं हमारा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। मैं मंत्र जाप सी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा नाम अमरजीत कौर है। मैंने बड़े सत्संग शेयर किए, शुक्राना सत्संग मेरा एक ही अपलोड किया आपने। प्लीज रिक्वेस्ट है आप और भी करो, शुक्राना कर सत्संग मेरे शेयर करो ताकि गुरु जी खुश हो जाए। तो इसलिए आज मैं ये शुक्राना सत्संग, शुक्राना तो रोज ही होता है, लेकिन शुक्राना मैं करके
ये अपना सत्संग अपलोड कर रही हूँ। गुरु जी बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं, जगह जगह मेरा साथ दे रहे हैं। तो शुक्राने सत्संग की तो कोई कीमत नहीं की जा सकती है। इतने शुक्राने सत्संग हैं कि शेयर करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में 10-10 बटरफ्लाई मेरी दुकान के आगे पीछे घूमती रहती हैं और कबूतर के रूप में भी आते हैं। बहुत बहुत मेरा साथ दे रहे हैं गुरु जी। अपनी सारी बीमारी अंदर से खत्म कर रहे हैं, हमारी सारे परिवार सारे संसार की खत्म करें गुरु जी महाराज। सारे संसार के बच्चे जी, सारे संसार के कोई भूखा ना मेरे, सबको रोटी दे गुरु जी महाराज। सबका ख्याल रखें गुरु जी महाराज। सबके सारे संसार का ख्याल रखिए गुरु जी महाराज। सारे संसार की डोर गुरु जी ने अपने हाथ में पकड़ी गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। गुरु जी हमारे अनुसंग रहने का शुक्राना गुरु जी। मैं जितना भी शुक्राना करूँ मेरे गुरु का उतना ही कम है। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे ऊपर गुरु जी की इतनी कृपा हुई है कि जो भी मेरे शरीर के कष्ट थे वो मेरी गुरु कृपा से खत्म हो गए हैं। गुरु जी मैं बहुत बीमार रहती थी और कभी मुझे कमर दर्द, कभी घुटनों में दर्द रहता था। अब मैं ठीक हूँ। मेरे कृपा की इतनी कृपा हुई है मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर। गुरु जी की कृपा हुई है। हमें गुरु जी कई बार तितली रूप में दर्शन दिए और कई बार रोटी में उनके दर्शन दिए हुए हैं। और मैं सपन में गुरु जी से कितने कष्ट पाते हैं मैं अपने जी का जितना, गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु जी कोई मेरे से गलती हुई हो तो मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। संगत जी मैं बोलने संगत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं और मेरे गुरु का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरी जर्नी गुरु जी से अभी 2 महीने से जुड़ी है और गुरु जी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है कि मैं बहुत बड़े कष्ट में थी और गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट कटवा दिए और मेरा शरीर पहले से बहुत ठीक है और मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती हूँ। संगत जी अब मेरे को कोई भी दर्द नहीं है। संगत जी गुरु जी हमें 1 महीने से डेली तितली रूप में दर्शन देने आते हैं और हमें ब्लेस भी करते हैं। और गुरु जी ने कितने सपने में हमारे कष्ट काटे हैं। एक बार तो मुझे बहुत बड़ा पेड़ दिखाया जो बहुत ही ऊंचा था और उसमें व्हाइट कलर के फूल इतने सुंदर संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती।
कि वो कितना सुंदर पेड़ था और उसमें कितने सुंदर फूल थे। ऐसा पेड़ संगत जी मैंने तो कभी नहीं देखा। और संगत जी, गुरु जी ने सपने में एक छोटा बच्चा छत से गिरा हुआ। अगले दिन ही मेरी लड़की अपने बच्चे को स्कूल से ला रही थी और छत से छोटे पत्थर गिरे और उसी के ऊपर लगे। लड़की को भी लगे और बच्चे को भी। पता नहीं गुरुजी कितना बड़ा कष्ट छोटे कष्ट में डाल दिया। संगत जी, कितनी कृपा हमारे परिवार पर गुरुजी की। अब हम सब ठीक हैं गुरुजी, आपकी कृपा से। संगत जी, मैं गुरु की अपने हमेशा हमारे परिवार को बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु को। लख लख शुक्राना मेरे गुरु को। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु को। सुभाष सुभाष शुक्राना मेरे गुरु को। हमारे यहाँ सुनने का शुक्राना गुरु का। अपनी संगत का हिस्सा बनाने का शुक्राना मेरे गुरु का। अपनी धी बनाने का शुक्राना मेरे गुरु का। मुझे मायका देने का शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मुझे बोलने में कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संत जी, ये मेरा तीसरा सालाना सत्संग है। पहले भी मैं 2 सत्संग शेयर कर चुका हूँ, जिसमें एक को सुना दिया गया था, दूसरा उसको नहीं सुनाया गया था। शायद वो नहीं होगा किस्मत में संत को सुनाने का। ये मैं अपना इसलिए अब तीसरा सत्संग आपको सुना रहा हूँ। मैं अमृतसर से हूँ, अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी से आज से 1.5 साल पहले से हो चुकी हुई थी। उन्होंने मुझे अपने चरणों से आज से 1.5 साल पहले जोड़ दिया था। तभी से मैं उनके साथ हूँ। उनके घर में पूजा होती है, मंदिर में उनका स्वरूप रखा हुआ है, 2 टाइम उनका भोग लगता है। सभी हम काम कर रहे हैं गुरु जी का। जैसे जैसे उनके सत्संग सुनते हैं, डुगरी धाम भी 3-4 बार होकर आ गए हैं। मगर अभी थोड़ा यह क्या पता कि किस मुश्किलों में हूँ, कि बहुत मुश्किलों में फंसा हुआ हूँ। तो वो गुरु जी जानते हैं या मैं जानता हूँ। मेरा सारा कारोबार चौपट हो चुका है, मेरा सारा कारोबार खत्म हो गया है। जिस दुकान की सेल लाख लाख 1.5 लाख रुपया सेल थी, आज उस दुकान की सेल 1000-2000 रुपया रह गई है। मेरा कारोबार सारा संकट में डूब चुका हुआ है। तो मैं दिनों दिनों कर्जई होता जा रहा हूँ। जहाँ तक नौबत आ गई है कि मैं दुकान बेचनी तक लगा दी है। तो दुकान मुझको बहुत लोग है जो मेरी दुकान को मुझको जहाँ से निकालने में खुश है। मैंने तो गुरु से यही अरदास लगाई कि मेरा यही पर फिर दोबारा से कारोबार सेट कर दीजिए, या तो मेरा कारोबार सेट करा दीजिए, जहाँ से दुकान को अच्छे मूल्य से भगा दीजिए। ये अब गुरु की इच्छा है, गुरु की मर्जी है। मैं तो उनके चरणों में बस अरदास ही कर सकता हूँ। बस इसी मुश्किल से गुरु जी का नाम लेते हुआ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। कि आगे भी जिंदगी व्यतीत करेंगे, जो गुरु जी को मेरे लिए अच्छा होगा वही करेंगे। ना मेरे उनके आगे जो कोई जोर है, जो उनका हमारे लिए अच्छा लगता है वही करे। हमारे बच्चों को भी कारोबार सही दे, उनका भी कारोबार चलाए, सभी संत का भला करे, सबका कल्याण करे। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसके साथ ही मैं आपको, जैसे ही मुझको कोई मेरी गुरु जी अरदास कबूल करते हैं, मेरा कारोबार सेट करते हैं, मैं फिर अपना सत्संग आपसे शेयर करूंगा, शुक्राना सत्संग फिर शेयर करूंगा। बस यही गुरु जी से अरदास है कि अपने बच्चे का कारोबार चलाए। जिन दिन के लोगों को मैंने कर्जा देना है, उनके सबके कर्जे मोड़ दूं। दिनों दिनों में कर्जाई होता जा रहा हूँ। यही आपसे अरदास है गुरु जी, अपने बच्चे पर कृपा कीजिए, इस संकट की घड़ी से उनको बाहर निकाले। अब ये जिंदगी आपके ही हाथ है, सब कुछ आपके बस गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज की जय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की जय। जय मेरे भोले बाबा गुरुजी महाराज की जय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी का आदेश है सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। समय के अभाव के कारण मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए मैं गुरुजी क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी अपनी बेटी को माफ करना। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी हमें पल 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 ध्यान रखते हैं, मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखते हैं। गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी हमारा एकदम ध्यान रखते हैं। हमारे गुरुजी के अलावा और कोई भी नहीं है। जो जो हमारे साथ चमत्कार गुरुजी ने कराए कोई नहीं कर सकता। गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी तो ऐसे रहते हैं हमारे साथ जैसे हमारे घर के बड़े हैं। जैसे मैं जब गुरुजी को भोग लगाती हूँ सुबह, ऐसे लगता है जैसे मैं अपने फादर को खाना दे रही हूँ। मैं अपने शादी से पहले भी अपने फादर को खाना ऐसे ही देती। मेरे फादर बहुत खुश होते थे, मेरे गुरुजी भी बहुत खुश होते। गुरुजी का स्वरूप देखते मेरे मुंह पे एक स्माइल आ जाती। मैं अपने दुख दर्द सारे भूल जाती हूँ, सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। गुरुजी कहते हैं, कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ। गुरु कुड़िए मैं तेरे साथ ही हूँ। तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है, बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है, बहुत पैसा आने वाला। मेरे गुरुजी महाराज की जय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, पल पल ध्यान रखने का शुक्राना। मैं पल पल ध्यान रखने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं। मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी में ओम रूप में दर्शन देते हैं। एक बार तो भोले बाबा के रूप में दर्शन दिए, साक्षात भोले बाबा बने हुए आए। जय गुरुजी महाराज की जय। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं एक और सत्संग बाद में शेयर करूंगी, वो मेरी बहुत बहुत बड़ी गुरुजी के आगे अरदास लगाई हुई है। वो मेरी अरदास पूरी कर दें गुरु महाराज, जरूर पूरी करेंगे। मेरे को पक्का विश्वास है गुरुजी मेरी अरदास पूरी करेंगे। वो अरदास मेरी पूरी हो जाएगी। मैं एक सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय। जो जो मेरे से गुरुजी बुलवाते जा रहे हैं, मैं गुरुजी के आगे बैठ के गुरुजी के आगे सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी हमारा पल पल ध्यान रखते हैं। मेरे अंकल जी नहीं है, पर फिर भी गुरुजी हमारे साथ ऐसे रहते हैं जैसे मेरे घर में कोई बड़ा है, हमें कोई देखता है। परेशानियां तो आती रहती हैं, पर मैं अब इतनी घबराती नहीं। गुरुजी कहते हैं, कुड़िए तू घबराती बहुत है, तू घबराया ना करा कर, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे बच्चों के साथ मैं हूँ। तुम्हारा कुछ बुरा नहीं हो सकता, मैं हूँ। सारे परेशानियां अपने घर की, अपने बच्चों की, सारे परेशानियां मुझ पे छੱਡ दे। तू ऐश कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं शुक्राना गुरुजी का कितना करूं उतना ही कम है। जीवन मेरा कम पड़ जाएगा शुक्राना करते करते। गुरुजी ने हमें ऐसे संभाल रखा है, ऐसे संभाल रखा है। बस गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज की जय। मैं और सत्संग फिर शेयर करूंगी संगत जी। कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ करना। मैं दिल्ली से पुष्पा बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज की जय। जय संगत जी, मैं अपनी जीवा को विराम देती हूँ। जय गुरु। संगत जी की जय। संगत जी की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपाल जी, आई लव यू सो मच। आज का सत्संग आप सबको गुरुपाल जी के बहुत बहुत शुक्राना से शुरू करना चाहती हूँ। गुरुपाल जी, आई रियली लव यू सो मच। आप मेरे परम पिता हो। आपने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है और हमेशा हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, यही कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। सत्संग जी, आप सबको बहुत बहुत गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आप सबसे आज का अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसे मुझे गुरुपाल जी ने बहुत
अच्छे से दिल से आशीर्वाद देके कहा है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, बट मैं कभी भी सत्संग शेयर करना चाहती लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैं सोच रही थी आज करती हूँ, बट दूसरे दिन ऐसा लगता था कि मुझसे ना हो पाएगा। फिर तीसरे दिन सोचती थी करूं, फिर ना करूं, बट आज मैंने सोच के रखा कि नहीं, मुझे आज शुक्राना जरूर करना है, क्योंकि मुझे गुरुपाद जी की तरफ से इंडिकेशंस आ रहे थे कि मुझे 7 दिन शुक्राना करना है। मेरे घर में जो भी तकलीफें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब सॉर्ट हो जाए, सॉल्व हो जाए। गुरुपाद जी ने मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद दिया हुआ है कि आज मुझे एहसास हुआ है कि गुरुपाद जी की वजह से ही आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ गुरुपाद जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बात इन दोनों की है, जब मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तकलीफ स्टार्ट हो गई थी, हमारे कहने पर भी वो ना सुनते थे। बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं, थोड़ा अहंकार भी है, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमेशा एक ही बात रहती है कि मेरे वजह से सब कुछ हुआ है, मैं सब करने वाला हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, बट सबके भाग्य से होता है, ये वो समझ ना पाए। गुरुपाद जी के आशीर्वाद से जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कुछ, परिवार के ऊपर कुछ कृपा हो रही है, तो मैंने गुरुपाद जी की तरफ मेरा ध्यान बंटने लगा। अचानक से मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उनके रील्स झलकने लगी और 2022 में मैं उनसे जुड़ी। उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मैं अपने सारे दर्द तकलीफें सहन करते हुए आगे बढ़ती रही। 2022 में मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ और हमारे परिवार का पूरी काया पलट हो गई। सबने मुंह मोड़ लिया, सबने साथ देना छोड़ दिया। बच्चे, मैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। हम सब ने बहुत तकलीफें सहन करी, बट हमने हार नहीं मानी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड रही हमेशा। कभी किसी चीज़ में, कभी प्रॉब्लम्स में भी मैंने खुशियाँ ढूंढी है। नेगेटिव वाइब्स भी आती थी तो मैं उसको पॉजिटिव में सोचती थी कि कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा। बिकॉज आई ऑलवेज, दिमाग में यही रहता था कि होप्स नहीं छोड़ती हूँ मैं कभी लाइफ में। उनका पहली सर्जरी हुई, बहुत तकलीफें हुई, हम उनकी तकलीफ को देख ना पाए, बट जैसे भी था हमने सब कुछ संभाल लिया। सारी संगत को मैं ये बताना चाहती हूँ, जब किसी के घर में तकलीफ आती है तो उन्हें सपोर्ट करने में सिर्फ ईश्वर ही काम आते। ईश्वर बहुत 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 दयालु है। अपने बच्चों को कभी दुख में नहीं देख सकते। वो परीक्षाएं लेते हैं सबकी कि कौन कितना सहन कर सकता है, कौन कितना अपने आप को समझाता है कि इन तकलीफों से निकलना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ा एक विनिंग पॉइंट है। हम जैसे तैसे, हमने वो 2-3 सर्जरियां होती रही, हमने उन सब चीज़ों को पार कर लिया। जब चौथी सर्जरी की बात आई, पेट स्कैन वगैरह सब हुआ और बहुत 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 लख शुक्राना गुरुपाद जी आपका। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कैंसर हो गए। हमने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुपाद जी का। गुरुपाद जी आपका लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं हमेशा अपने पति से कहती थी कि आपकी जो तबीयत ठीक हुई है वो गुरुपाद जी के कृपा से हुई है, बट वो मेरे बातों पर कभी ध्यान नहीं देते थे। मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो मान ही जाएंगे, कभी ना कभी तो उन्हें दिमाग में आएगा ये बात, समझ जाएंगे, समझदार हो जाएंगे कि मैं गुरुपाद जी के जो आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। अभी लास्ट ईयर दिसंबर में उनकी फिर से एक सर्जरी हुई। अब उस सर्जरी में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, हम 15 दिन में घर आ गए। उसी दिन फिर से उनको एडमिट करना पड़ा, उनके स्टमक में परफोरेशन हो गया।
उनकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई, 9 घंटे की सर्जरी हुई। उस सर्जरी में वो वेंटिलेटर पे थे और वेंटिलेटर से वापस ही ना आ पा रहे थे। मुझे मेरी बिटिया ने कहा कि मम्मा आपको एक सत्संग में आप जाओगे? मैंने कहा हाँ बेटा मैं जाऊंगी। मैं उस सत्संग में गई, मेरा पहला सत्संग में मैं गई वहां पे। वहां मैंने गुरुपाद जी के नज़ारे देखे, दर्शन किए, वहां का जल प्रसाद लेकर आई। मैं आईसीयू में जाके उन्हें जल प्रसाद दिया। 12 घंटे में मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर से बाहर आ गए। गुरुपाद जी ने बहुत कृपा की। सत्संग जी, आई एम रियली सॉरी। मेरा रोना नहीं रुक रहा है, ये खुशी के भी आंसू कह सकते हैं, और जो दर्द अंदर है समाया हुआ है वो पूरा बाहर निकल रहा है। कहते हैं ना, जब आप किसी से अपना दर्द कहते हो तो दिल हल्का हो जाता है। इसी वजह से इतना स्ट्रेस और इतनी तकलीफों से निकलने के बाद जब मेरे हस्बैंड ठीक हो गए, 12वें दिन जब वो उन्हें रूम में शिफ्ट किया गया, 1 महीना वो हॉस्पिटल में थे, फिर हम वापस आए, फिर 3 मंथ्स हमने घर में उनका ट्रीटमेंट कराया। 3 मंथ्स के बाद उनका क्लोजर का ऑपरेशन फिर से हुआ। आज वो ठीक है, सब अच्छा है, बट पता नहीं सत्संग जी उनके दिमाग में कुछ अजीब से ख्यालात चलते रहते हैं। एक और सर्जरी अभी उनकी फेस ट्रांसफॉर्मेशन की अभी बाकी है, जो होनी बाकी है, और हम चाहते हैं वो हो जाए, बट फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से हम अभी कर नहीं पा रहे हैं। उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन वो मुझ पे निकालते हैं, मेरे परिवार पे निकालते हैं, हमेशा कुछ भी गंदा बोलेंगे। मैंने बट एक ही चीज सोच के रखी, गुरुपाद जी आप मुझे शक्ति दीजिए, आप हमेशा मेरा साथ दीजिए। वो हमेशा मुझे कहते, गुरुपाद जी तूने मुझे प्यो माना है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी धी है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस तू शुक्राना करती जा और अपना सत्संग शेयर कर, सब अच्छा होगा। आज मैं आप सबसे सत्संग, पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग जी, कोई भी गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो उसमें कभी भी उस चीज को गलत मत लीजिएगा। सत्संग जी, मैं अपना पहला सत्संग के बाद दूसरा सत्संग कुछ अगले दिन कल शेयर करूंगी, और कोई भी गलती हो तो माफ करिएगा। मैं अपना सत्संग यहीं खत्म कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरुपाद जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की छोटी सी प्यारी सी संगत भानु, मैं गुरु जी से जुड़े हुए मुझे लगता है कि शायद 6-7 महीने हो गए, लेकिन गुरु जी तो हमसे पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। जो इस जन्म में हमें गुरु जी का इतना स्नेह, प्रेम और इतना साथ प्राप्त हुआ है। गुरु जी की महिमा का जितना बखान करे उतना कम है। जैसे आज ही का सत्संग सुनाती हूँ मैं गुरु जी से रिलेटेड। मैं अपने कॉलेज जा रही थी और क्या हुआ कि मेरे स्कूटर का जो ओडोमीटर है वो खराब हो गया। उसमें पता ही नहीं चला कि उसमें कितना पेट्रोल है कितना नहीं है। ठीक है, तो वो जो स्कूटर था वो रिजर्व में आ गया। तो मुझे बस यही था कि मैं मतलब ये स्कूटर बंद ना हो, क्योंकि है ना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको कैरी ऑन करना। तो बस मैंने गुरु जी का नाम लिया और फिर मैं पेट्रोल पंप पे गई। और सबसे बड़ी बात देखो, उस पेट्रोल पंप पे क्या था कि ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं होती थी, और मेरे पास कैश के लिए 10 रुपए भी नहीं थे कि मैं 10 रुपए का भी पेट्रोल डलवा लूँ। लेकिन वहाँ पे एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे अपने उस पे कर दो और आप अपने स्कूटर में पेट्रोल डलवा लो। तो ये गुरु जी ही थे जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी। नहीं तो मुझे तो यूँ लग रहा था कि पता नहीं आज क्या ही हो जाएगा, आज लेट हो जाऊंगी। और आज सबसे बड़ी बात, आज हमारी प्रिंसिपल भी नहीं आई हूँ। तो बस ये गुरु का महाराज हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी कमियों को, हमारे उसको नजरअंदाज करके हमारी मदद करने के लिए हमेशा
प्रस्तुत हो जाते हैं। गुरुजी की महिमा का जितना बखान करो उतना कम है। और रोज दिखते हैं मुझे तितली रूप में, मुझे गाइड करने के लिए, या जब भी मैं स्पीड से चला रही होती हूँ पता नहीं कहाँ से एक तितली आ जाती है ऐसे, और मुझे गाइड करती है कि क्या कहते हैं तुझे तेज नहीं चलाना है, तुझे आराम से चलाना है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी प्यारी संगत को कहीं कुछ हो ना जाए। तो बस गुरुपा महाराज ऐसे ही हैं, अपने भक्तों की पूरी लाज रखते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी छोटे से सत्संग को शेयर करने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। नमस्ते सभी संगत को। मैं गुरु जी की नई संगत भानु आप सब लोगों के साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरु जी की महिमा इतनी ज़्यादा है कि शायद बखान करना हम जैसे आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन गुरु जी हर पल हर समय अपने भक्तों के साथ, अपने संगत जी के साथ रहते हैं। इसका एक प्रमाण मैं आपको देती हूँ। मैं अपने कॉलेज से छुट्टी के टाइम पे निकल रही थी, तो जब मैं गई तो क्या हुआ कि वो स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हुई। मतलब आधा पौना घंटा, 1 घंटा किक से हर चीज़ ट्राई कर ली, वो स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हुई। एक मोमेंट ऐसा था कि शायद मैंने सोचा कि मैं इसको यहीं छोड़ करके चली जाऊँ, लेकिन नहीं, मैंने बस गुरु जी का नाम लिया और स्कूटी को ये बोला कि अगर कुछ है, मतलब ऐसा है कि मुझे तंग करना है या कुछ करना है इस यूनिवर्स को या किसी को भी, तो ठीक है, मैं होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये था कि बस गुरु जी के ऊपर ट्रस्ट था, तो मैंने बस एक बार गुरु जी का नाम लेके जोर से सेल्फ स्टार्ट मारा और स्कूटी स्टार्ट हो गई। और आप यकीन नहीं मानोगे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि स्कूटी अगर एक बार स्टार्ट ना हुई हो तो वो स्टार्ट हो जाए। मतलब लिटरली मेरे जब से मैं स्कूटी चला रही हूँ 2-2.5 साल से, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि अगर मैंने स्कूटी स्टार्ट करी वो स्टार्ट नहीं हुई और वो स्टार्ट हो जाए। मैंने बहुत कोशिश पहले भी बहुत करी है, लेकिन इस बार गुरु जी ने चमत्कार। और सबसे बड़ी बात, जब मैं स्कूटी को लेकर के जा रही थी तो एक तितली मेरे साथ साथ चल रही थी। हाँ, जहाँ तक मुझे उस सर्विस स्टेशन को छोड़, क्योंकि मुझे ये लगा कि अब स्टार्ट हो गई फिर बाद में स्टार्ट हो ना हो, तो मैं उसको लेकर के गई क्या कहते हैं सर्विस स्टेशन पर। ठीक है, तो जब तक मैं सर्विस स्टेशन, एक तितली कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ थी। मतलब इसका मतलब ये है कि वो स्कूटी नहीं चल रही थी, उसको गुरुपा महाराज हमारे जो थे वो चला रहे थे। मुझे देख करके इतनी तसल्ली हुई, इतना अच्छा लगा, इतना ये लगा कि इस दुनिया जहान में गुरुपा महाराज से बड़ा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मतलब परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, वो आप उनको जैसे ही बोलोगे वो आपके सामने प्रकट हो जाता है और आपको उस मिशन से निकाल लेते हैं। मतलब ये तो मेरे लिए अनबिलीवेबल इंसिडेंट था कि ये कैसे हो गया। वो तितली मतलब ऐसे साथ साथ, कौन सी तितली साथ साथ चलती है वो, मैं अगर 30 और 40 की मिनिमम स्पीड पे थी, कोई तितली इतनी तेज तो नहीं चल सकती है। वो कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ चली है, मुझे मेरे वहां तक सर्विस स्टेशन तक छोड़ करके आई है। तो यही है मेरे ग्रुप ऑफ महाराज। हाँ, एक और चीज जो मैं शेयर कर, दूसरा सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, मेरा अभी रिसेंटली एक एग्जाम है, तो मेरे हस्बैंड ने ये बोल दिया कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो आई वाज लाइक कि मैंने गुरुपा महाराज के ऊपर छोड़ दिया है, अब वो दिलाएंगे पेपर जो दिलाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, फिर मैंने अपने पेरेंट्स वगैरह से बात करी कि क्या कहते हैं आप छोड़ाओगे, तो दे वर आल्सो नॉट सो मच श्योर अबाउट इट। हालांकि पापा ने बोल दिया था कि, मेरे पापा ने हमेशा साथ दिया है हर चीज में। उन्होंने उनकी हेल्थ इश्यूज और कंडीशंस की वजह से ही क्या कहते हैं ऐसा लग रहा था कि उनको इतनी दूर कैसे लेकर के जाऊं। तो बट गुरुपा महाराज तो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, उन्हें सब पता होता है इनकी बच्ची को क्या चाहिए। अब मैंने मतलब एक बार के लिए ये भी नहीं बोला कि ये कहते गुरु जी महाराज ये ऐसा कर दो। उन्होंने बिना बोले ही मुझे क्या कर दिया कि मेरे हस्बैंड की छुट्टी सैंक्शन करा दी। उनके दिमाग में ये थॉट लेकर के आए कि तुझे जाना है, उनकी छुट्टी सैंक्शन करा दी। और अब बस अब गुरुपा से वो पेपर अच्छे से चला जाए, तो बस मेरे गुरुपा महाराज लख लख कोटि कोटि शुक्राना है तुम्हें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, गुरु जी का शुक्राना। गुरु बस ये शुक्राना करते करते इस इस सत्संग को मैं विराम देना चाहूंगी। शुक्राना गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना।